आज के इस वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत। आज हम आपको लवक के बारे में बताएंगे। कोशिका द्रव्य में गोलाकार अंडाकार संरचनाओं के रूप में कुछ आकृतियाँ फैली होती हैं। उन्हीं आकृतियों का नाम दिया गया लवक, जिसको हम प्लास्टिड भी कहते हैं। लवक की खोज हेकल नामक वैज्ञानिक ने किया। लवक नाम सिम्पर ने दिया। ये सिम्पर वैज्ञानिक हैं। लवक नाम सिम्पर ने दिया। लवक पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, लेकिन जीवाणु कवक नीले हरे शैवाल में लवक नहीं पाया जाता। ये विशेष ध्यान देने की बात है कि जीवाणु कवक और नीले हरे शैवालों में लवक नहीं पाए जाते। इनको छोड़कर सभी पादपों में ये लवक पाए जाते हैं। जंतुओं में आप लोगों ने पादप और जंतु में अंतर पढ़ा होगा, और उसमें पढ़ा होगा कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। लेकिन उसमें एक जंतु ऐसा है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जिसे हम युगलीना कहते हैं। युगलीना ये प्रोटोजोआ संघ का एक प्राणी है। ये अपना भोजन स्वयं इसलिए बना लेता है क्योंकि युगलीना में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बना लेता है। तो ये जंतुसम और पादपसम दोनों तरह से भोजन ग्रहण करता है। तो जंतुओं में किसी में नहीं पाया जाता, लेकिन युगलीना को छोड़ करके लवक जो है किसी भी जंतु में नहीं पाया जाता, लेकिन युगलीना को छोड़कर युगलीना में लवक पाया जाता है। ये विशेष ध्यान देने की बात है। इसके बाद लवक का हम क्लासिफिकेशन करेंगे। लवक तीन प्रकार के होते हैं। हरित लवक, वर्णी लवक, और तीसरा आवर्णी लवक। हरित लवक को हम इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट और आवर्णी लवक को हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ये तीन प्रकार के आपके लवक हैं।
अब इसमें मुख्य रूप से अब एक एक लवक के बारे में हम आपको बताएंगे। पहला है हरित लवक। ये हरित लवक की आपको संरचना दिखाई गई है, ये आपका है हरित लवक। हरित लवक इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें हरे रंग का वर्णक पाया जाता है और उस हरे रंग के वर्णक के कारण से पत्तियों का रंग, तनों का रंग जो आपको हरे रूप में दिखाई देता है वो इसी हरित लवक के कारण से होता है। इस हरित लवक की अगर हम संरचना के आधार पर देखें तो सबसे बाहर की ओर दोहरी झिल्ली की बनी एक संरचना दिखाई दे रही है। इस दोहरी झिल्ली की संरचना में जो कि प्रोटीन या लाइपोप्रोटीन की ये बनी होती है, ये प्रोटीन या लाइपोप्रोटीन की ये संरचना बनी होती है। इसके अंदर आप देख रहे हैं ये दानेदार पदार्थ भरा हुआ दिखाई दे रहा। ये दानेदार पदार्थ जो है स्ट्रोमा कहलाता है। स्ट्रोमा की विशेषता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो चरणों में पूर्ण होती है। एक प्रकाश अभिक्रिया, एक अंधकार अभिक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण की जो अंधकार अभिक्रिया है वो अंधकार अभिक्रिया इस स्ट्रोमा में संपन्न होती है। इसका विशेष ध्यान देंगे कि स्ट्रोमा में जो है ये प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया ये अंधकार अभिक्रिया जो है इसमें संपन्न होती है। स्ट्रोमा में आप ये देख रहे हैं कि ऐसे लंबी लंबी ये इकाई झिल्ली की बनी संरचनाएं आपको दिखाई पड़ रही हैं। जो समांतर संरचनाएं दिखाई पड़ रही हैं, ये समांतर संरचनाएं जो हैं इनको कहते हैं पटलिका। क्या कहते हैं? पटलिका। ये पटलिका जो है चूँकि ये स्ट्रोमा में हैं इसलिए इनको हम स्ट्रोमा पटलिका भी कहते हैं। इस स्ट्रोमा पटलिका में जो है आप देख रहे हैं कि सिक्कों की आकृति की, जैसे आप सिक्के ले लीजिए तो सिक्के के ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक सिक्का आप रख दीजिए तो सिक्के के आकृति की जैसी संरचनाएं आपको इसमें जो दिखाई दे रही हैं, इस संरचनाओं के समूह को हम कहते हैं ग्रेनम। ग्रेनम, ये ग्रेनम जो है, यहाँ फिर एक विशेष बात ध्यान दीजिए कि अभी आपको हमने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो चरण में पूर्ण होती है। पहले चरण में जो है वो आपकी अंधकार की अभिक्रिया और दूसरे चरण में आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश अभिक्रिया। तो प्रकाश अभिक्रिया जो है वो ग्रेनम में ये प्रकाश अभिक्रिया तो आप विशेष करके समझें कि प्रकाश संश्लेषण जो है इसमें दो क्रियाएं हो गई, प्रकाश अभिक्रिया और दूसरी अंधकार अभिक्रिया।
तो प्रकाश अभिक्रिया जो है ये हरितलवक के ग्रेनम में संपन्न होती है, अंधकार अभिक्रिया हरितलवक के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। इस प्रकार से जो है ये आपके हरितलवक की संरचना। इसके बाद प्रत्येक ग्रेना में जो सिक्के की आकृति की आपको ये संरचनाएं दिखाई पड़ रही हैं, इसमें से इसकी जो इकाई है उस इकाई को हम जो है एक संरचना को हम ग्रेनम लैमेली कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनम लैमेली कहते हैं। और इस प्रकार से इसी ग्रेनम लैमेली को ग्रेनम लैमेली या इसी को कहते हैं थाइलेकाइड। ग्रेनम लैमेली या थाइलेकाइड इस थाइलेकाइड में ये ग्रेनम की क्या है? इकाई है। यह है इकाई। ग्रेनम चूंकि सिक्कों का जैसा समूह है तो ये ग्रेनम उसकी एक सिक्के जैसी संरचना को, एक भाग को हम ग्रेनम लैमेली या इसी को थाइलेकाइड कहते हैं। ये इसकी इकाई है। इसको आप विशेष ध्यान देंगे। इस प्रकार से प्रत्येक ग्रेनम में 10 से लेकर के 100 संख्या तक प्रत्येक ग्रेनम में 10 से 100 तक के जो है एक ग्रेनम लैमेली या थाइलेकाइड होते हैं। यानी ये संरचना आपको जो दिखाई दे रही है ग्रेनम, इस ग्रेनम में जो है ये इनकी संख्या जो है ग्रेनम लैमेली या थाइलेकाइड की 10 से लेकर के 100 संख्या तक इनकी होती है। और इस प्रकार से प्रत्येक थाइलेकाइड 2 झिल्लियों से होकर के बना होता है। इसका ऊपरी और अंतिम भाग जो है ये ऊपरी स्तर प्रोटीन के अणु से तथा जो मध्य का स्तर है वो इसका मध्य का स्तर पर्णहरिम एवं फास्फोलिपिड लिपिड का बना होता है। इस प्रकार से ये जो है आपके इस हरितलवक की संरचना होती है। और इस हरितलवक की संरचना में पर्णहरिम के प्रत्येक अणु में 2 भाग होते हैं। ये पर्णहरिम है तो पर्णहरिम का जो अणु है वो पर्णहरिम के अणु में प्रत्येक अणु में एक भाग होता है शीर्ष, जिसे हेड कहते हैं, और दूसरा सिरा, पूंछ या इसी को कहते हैं टेल।
ये जो है दो पर्णहरिम के प्रत्येक अणु में एक जो है सिरा होता है जिसे हेड कहते हैं, दूसरा सिरा जो है वो पूंछ कहलाता है। इस प्रकार से शीर्ष भाग जो है, ये शीर्ष भाग आपका ये पायरोल के 4 चक्राकार क्रम में बने होते हैं तथा जो आकर के मैग्नीशियम से जुड़ा होता है। पायरोल के जो हेड होता है इसका, ये पायरोल के 4 चक्राकार क्रम में बना होता है और वो पायरोल जो है वो मैग्नीशियम से आकर के जुड़ा होता है। दूसरा इसका भाग जो है, जो टेल है, ये टेल फाइटॉल से बनी श्रृंखला होती है। इस प्रकार से जो है ये पर्णहरिम का प्रत्येक अणु, इसमें 2 भाग हो गए, एक शीर्ष हो गया जिसे हेड कहते हैं। हेड जो है ये पायरोल के 4 चक्राकार क्रम में जो है बने होते हैं, जो मैग्नीशियम से जुड़े होते हैं। दूसरा सिरा इसका जो है टेल कहलाता है, पूंछ कहलाता है, जो फाइटाल से बनी श्रृंखला से जो है युक्त होता है। इस प्रकार से ये हरित लवक की जो है संरचना है। अब हरित लवक की संरचना में सबसे महत्वपूर्ण बात आई कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है। इस क्रिया में इसकी परिभाषा आप लोग देख लें कि पौधे के हरे भाग द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट या भोज्य पदार्थ या मंड के रूप में भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई और ये 2 चरणों में इसकी अभिक्रिया हो गई। तो ये आपका जो है हरित लवक की संरचना और उसका कार्य हो गया कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण करना। अब इसमें दूसरा पार्ट आता है वर्णी लवक। वर्णी लवक जिसे आपको हमने बताया क्रोमोप्लास्ट। वर्ण माने होता है रंग, अर्थात इस लवक में जो है रंगीन वर्णक पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया वर्णी लवक। इस वर्णी लवक में जो है 3 प्रकार के वर्णक होते हैं। वर्णक 3 प्रकार के हुए। ज़ैंथोफिल, कैरोटीन और तीसरा है
एंथोसायनिन। ये 3 प्रकार के वर्णक। इन्हीं वर्णकों के कारण आप विभिन्न प्रकार के जो पुष्प आपको रंग बिरंगे दिखाई देते हैं, ये इन्हीं वर्णकों के कारण से आपको जो है, या जो फल आपको रंग बिरंगे दिखाई देते हैं, उसमें भी इन्हीं वर्णकों का रोल होता है। आप देखें, ज़ैंथोफिल में पीला रंग, कैरोटिन में नारंगी रंग, और एंथोसायनिन में लाल व बैगनी रंग। यहाँ ये 2 रंग प्रस्तुत कर रहा है। अब कैसे 2 रंग प्रस्तुत करता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। एंथोसायनिन एंथोसायनिन जो है, जब अम्लीय माध्यम होता है तो अम्लीय माध्यम में लाल रंग प्रस्तुत करता है, और जब क्षारीय माध्यम होता है तो बैगनी रंग प्रस्तुत करता है। अम्लीय में लाल और क्षारीय माध्यम में बैगनी। इसीलिए कभी कभी पूछा जाता है कि हरे टमाटर लाल हो जाते हैं क्यों, तो उसका आपको उत्तर क्या है कि हरे टमाटर लाल क्यों हो जाते हैं। इसका उत्तर है कि हरे टमाटर में कौन सा रंग हो गया, हरित लवक, क्योंकि हरा रंग है तो हरित लवक हो गया। अब हरे से कैसा हो रहा है, लाल हो रहा है। इसीलिए लाल आप देखिए खट्टा होता है। खट्टा का मतलब है कि अम्ल है, अम्लीय माध्यम हो गया, और अम्लीय माध्यम हो गया तो कैसा रंग आ गया, लाल। जब वो पकता है तो पकने पर जो है टमाटर आपका खट्टा होता है, खट्टा है अम्ल, और अम्ल के कारण से वो लाल रंग हो जाता है। तो हरा टमाटर एंथोसायनिन, वर्णी लवक के एंथोसायनिन वर्णक के कारण अम्लीय माध्यम में लाल हो जाता है, इसलिए हरे टमाटर जो है लाल हो जाते हैं। ये आपको इसका उत्तर है। तो 2 रंग प्रस्तुत करता है, और क्षारीय माध्यम में बैगनी रंग प्रस्तुत करता है। कैरोटीन जो है नारंगी प्रस्तुत करता है, और ज़ैंथोफिल ये पीला रंग आपको प्रस्तुत करता है। तो विभिन्न प्रकार के जो रंग बिरंगे आप पुष्प देख रहे हैं, आप फल देख रहे हैं, ये पुष्प और फलों में जो रंग आपको मिलता है वो इन्हीं वर्णकों के कारण मिलता है। अगर ये वर्णक ना हो तो ये हमारे पुष्प, हमारे फल ये रंग बिरंगे नहीं हो सकते। अब आइए इसका कार्य हम देखें। पुष्प जो रंग बिरंगे होते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिनेशन, परागण। तो परागण की क्रिया भिन्न भिन्न माध्यमों से होती है। उस भिन्न भिन्न माध्यमों में कीट पतंगों को आकर्षित करने के लिए जो है ये रंग उनको आकर्षित करते हैं। कीट पतंगे उनके ऊपर आते हैं, जिससे परागकण उनके शरीर में लगते हैं। उड़ करके जब दूसरे पुष्प पर बैठते हैं तो परागण की क्रिया संपन्न होती है। इसलिए परागण की क्रिया में सहायता करना। दूसरा कार्य है कि चूंकि रंग बिरंगे होते हैं, चाहे फल हों चाहे पुष्प हों, तो जो फलों का प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन माने फैलाव,
एक स्थान से फल दूसरे स्थान तक जाता है। जैसे आप जा रहे हो, रास्ते में आम का बगीचा है, खूब सुंदर, उसमें लाल पीले रंग के आम लगे हुए हैं, तो आपकी जब नज़र उस पर पड़ती है तो आपकी इच्छा जो है फल को खाने की बन जाती है। और आप गए, चुपके से फल तोड़ा और तोड़ करके जेब में रखा, साइकिल पर चढ़े, निकल गए और उसके बाद जा रहे हैं, रास्ते में चूसते हुए जा रहे हैं और चूस करके जब उसका आपने रस चूस लिया तो गुठली को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। और जहां आपने गुठली को फेंका वहीं गुठली जब अनुकूल वातावरण आती है तो अनुकूल वातावरण में वो जम करके एक पौधे को जन्म दे देता है। तो इस प्रकार से पौधा तो वो पेड़ था मीठी में, और बीज आपने फेंका जा करके मिसरौली में, और मिसरौली में उस आम का पेड़ एक जो है उग गया। इस प्रकार से प्रकीर्णन हो गया कि नहीं? तो ये प्रकीर्णन में सहायता करना। प्रकीर्णन में सहायता करना, ये दो इसके बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं। अब तीसरा आपको वर्णक बचता है आवरणीय लवक। ल्यूकोप्लास्ट, ये आवरणीय लवक, इसका मतलब इसमें कोई प्रकार का, किसी प्रकार का कोई रंग नहीं, इसलिए हम इसको आवरणीय लवक कहते हैं। और ये 3 रूपों में पाया जाता है। ये केवल खाद्य पदार्थ का संचयन करता है, भोज्य पदार्थों का संचय करता है, और ये भिन्न भिन्न रूपों में संचय करता है। ये कहीं बीज में, कहीं फल में, कहीं जड़ में, इस प्रकार से भोज्य पदार्थों का संचय करने का इसका मुख्य कार्य है। और ये 3 रूपों में पाया जाता है। ये माइलोप्लास्ट नंबर 1, ये माइलोप्लास्ट, ये जो है शर्करा को स्टार्च में परिवर्तित करके पौधों में संचित कर देता है। तो शर्करा को स्टार्च में बदलना। दूसरा इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट का कार्य है कि ये जो आपके समस्त बीज हैं, बीजों में तिलहन, तिलहन का मतलब कि जिनसे हम तेल निकालते हैं, उनमें ये जो है वसा के रूप में संचयन करता है। वसा के रूप में संचय। अब तेल 2 प्रकार के, एक खाद्य तेल, एक अखाद्य तेल होता है। आप लोग अपने घरों में जो खाते हैं, भोजन में प्रयोग करते हैं, वो खाद्य तेल हो गया, और जिनका हम प्रयोग खाने में नहीं करते वो अखाद्य हो गया। तो इस प्रकार से जैसे नीम का तेल है, अखाद्य तेल है, सरसों है, खाद्य तेल है, मूंगफली है, खाद्य तेल है, तिल है, खाद्य तेल है। इसी प्रकार से सूरजमुखी का तेल खाद्य तेल है, सोयाबीन का खाद्य तेल है। तो सब में ये उसमें बीज में वसा के रूप में ये संचयन होता है। और तीसरा आता है प्रोटीनोप्लास्ट।
प्रोटीनोप्लास्ट में, जैसा कि इसके नाम से आप देख रहे हैं कि इसमें प्रोटीन का संचयन होता है। किसका संचयन? प्रोटीन का। अब जितनी भी आपकी दालें हैं, जिनको आप दलहन कहते हैं, जो दाल आप खाते हैं, हर दालों में उनके बीज में प्रोटीन की मात्रा संचित होती है। इसलिए ये प्रोटीन, इसमें किसी प्रकार का कोई रंग नहीं है, इसलिए ये अवर्णीय लवक होता है। तो ये प्रोटीन का संचयन जो है, प्रोटीन का संचयन इससे होता है। तो समस्त दालें तो अवर्णीय लवक मुख्य रूप से जो भोज्य पदार्थ हैं, उन भोज्य पदार्थों का संचयन करते हैं। और इसमें 3 प्रकार के हुए: एमाइलोप्लास्ट,